वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 28 ऑफ अगस्त का करंट अफेयर्स। आज की डेट आपको याद रखनी है। आज 28 ऑफ अगस्त हो चुका है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपके पेट एग्ज़ाम को कितने दिन रह गए हैं और आप अपनी उसी तरीके से तैयारी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं। आंसर आपको यहाँ पर याद रखना है, मैक रदरफोर्ड। कौन? मैक रदरफोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये मात्र 17 ईयर के हैं। तो 17 वर्षीय ब्रिटिश पायलट मैक रदरफोर्ड एक छोटे से विमान से अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं और इन्होंने जो ये रिकॉर्ड है मात्र 150 दिनों में पूरा किया है। साथ ही साथ इन्होंने जो अपनी यात्रा है वो कहाँ से शुरू की थी, तो इन्होंने अपनी यात्रा बुल्गारिया की जो कैपिटल है सोफिया, यहाँ से अपनी यात्रा की थी और आखिरी बार ये यहीं पर फिर आए हैं। इन्होंने अपने विमान को यहीं पर उतारा है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ याद रखना है, इन्होंने कुल 5 महाद्वीपों में, आपके 5 कॉन्टिनेंट्स में, ये इन्होंने टोटल आपकी 52 कंट्रीज़ जो हैं इनकी यात्रा की है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको इनको नोट करना है। पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है, आपकी हेडिंग क्या होगी? हेडिंग होगी आपकी पूरी दुनिया की। 1 मिनट में लिख देती हूँ। आपकी हेडिंग होगी पूरी दुनिया की। मैं एक आपको बता दूंगी किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, फिर उसके बाद आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, सबसे कम उम्र के व्यक्ति, ये आपकी हेडिंग होगी। फिर आपको इसमें नीचे लिखना है उनका नाम। तो बस आपको यहाँ पर लिख लेना है कि 17 वर्षीय ब्रिटिश पायलट, किसकी बात की जा रही है? 17 वर्षीय जो आपके ब्रिटिश पायलट हैं उनकी बात की जा रही है। 17 वर्षीय ब्रिटिश पायलट, जिनका नाम क्या है? इन ब्रिटिश पायलट का नाम है मैक रदरफोर्ड। मैक रदरफोर्ड ने यह रिकॉर्ड बनाया है। तो अब आपको यहाँ पर पता भी चल गया, यह रिकॉर्ड बनाया है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है 150 दिनों में बनाया है। तो लिखिएगा, यह रिकॉर्ड 150 दिनों में बनाया है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि आपके जो रदरफोर्ड हैं इन्होंने अपनी यात्रा कब शुरू की थी? 23 मार्च को। एटलीस्ट आपको मार्च 2022 याद रखना है। कब? मार्च 2022 को। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया कहाँ पर है? सोफिया में याद रखना है। सोफिया से अपनी यात्रा शुरू की थी। अब इसी के आगे आपको लिखना है, शुरू की थी के आगे लिखना है और अगस्त 2022 में यहीं पर, कहाँ पर? बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया में, यहीं अपने विमान को उतारा। ठीक, ये आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। एक लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने कितने महाद्वीपों की यात्रा की, ये आपसे पूछा जा सकता है। कंट्री भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने टोटल 5 महाद्वीप की यात्रा की। पूरा लिखिएगा आप लोग। इन्होंने कुल 5 महाद्वीप के 52 कंट्री यानी कि 52 देशों की यात्रा की। आपको यही लिखना है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ तो आपको समझ लगेगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया है हेडिंग क्या होगी कि पूरी दुनिया की यात्रा करने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति। तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा? 17 ईयर के ब्रिटिश पायलट मैक रदरफोर्ड ने यह रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड 150 दिनों में इन्होंने बनाया है। 23 मार्च 2022 के बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और अगस्त 2022 में यहीं पर अपने विमान को उतारा। इन्होंने कुल 5 महाद्वीपों के 52 कंट्रीज़ की यात्रा की। अब हमें यहाँ पर आंसर मिल गया कि मैक रदरफोर्ड ने ऐसा किया है। क्या अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर? समझ आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2022 में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? आपको बताना है कि किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है अनंग ताल झील को। किसको? अनंग ताल झील को। ये अनंत नहीं है, अनंग है। पहला तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अनंग।
अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अब हमें ये याद रखना है अनंगताल झील के बारे में कि ये जो आपकी अनंगताल झील है ये आपकी कहाँ पर है, तो ये आपके दक्षिण दिल्ली में है। सबसे पहला तो आपको यही याद रखना है कि ये हमारे दक्षिण दिल्ली में है। सो आप दिल्ली याद रख लीजिएगा एटलीस्ट, तो आपको याद बना रहना चाहिए। ये दक्षिण दिल्ली में आपकी अनंगताल झील है जिसको राष्ट्रीय जो है आपका महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। अगर हम बात करें कि इस झील को किसने बनवाया था, तो आपको ये भी याद रखना होगा क्योंकि अब आपकी एक राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित हो चुकी है। सो आपको याद रखना है कि आपकी अनंगताल झील, अनंगताल झील जो कि 1060 ईस्वी, ये 1060 लिखा है, 1060 ईस्वी पूर्व की है तथा इसे कौन सी शताब्दी होगी, 11वीं शताब्दी होगी ना, तो 11वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? तोमर राजा ने। तोमर राजा अनंगपाल तोमर राजा अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। आपसे यही पूछा जाएगा कि ये आपकी किस ईसा पूर्व की है और किसने बनवाया था। महत्वपूर्ण है, याद रखना है, बनवाया था। अब हमें ये देखना है कि राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक होता है, किसी भी स्थान को या किसी भी चीज़ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कौन घोषित करता है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा नामित किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आपका घोषित किया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक का मतलब क्या है? अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यही नोट करना है। आपसे पूछा जाए तो कम से कम पता तो रहे। आपको लिखना है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को भारतीय पुरातत्व, सॉरी वो मेरे से पॉइंट हट गया, आपको मैं फिर से नोट करवा देती हूँ उस पॉइंट को। एक बार मैं फिर से नोट करवा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे आप क्या कहते हैं? ASI, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैं ASI का पूरा नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। द आर्कियोलॉजिकल, CHA है, ठीक है, EOLOGICAL, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक। आगे क्या लिखना है? ASI, आगे आपको लिखना है ASI द्वारा नामित किया जाता है, किया गया है, किया जाता है, गया है, ठीक। अब यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन थर्ड सही है, अनंगताल। ये अनंत मत कर दीजिएगा आप लोग, एक बार मैं फिर से लिख दे रही। अनंगताल झील कहाँ पर है? आपके दिल्ली में है। अब बाकी की जो झीलें हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका चिल्का झील। कहाँ पर है चिल्का झील? तो ये आपकी ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा, याद रखिएगा। अगर हम बात करें पुलिकाट झील की, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भीमताल झील कहाँ पर है? याद करिए, भीमताल झील, भीमताल, खुरपाताल आपको याद होगा। तो भीमताल ये जो झील है ये हमारे उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में कहाँ पर है? उत्तराखंड में हमारे नैनीताल में है, ठीक। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अभी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ आया आप लोगों को? जो चीज़ समझ में नहीं आती है पूछ लिया करिए आप लोग। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि 25 अगस्त 2022 को 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? हेडिंग क्या होगी? 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट। तो आप नीचे लिखिएगा फिर विजेता। विजेता में आपको याद रखना है अर्जुन एरिगेसी। कौन? अर्जुन एरिगेसी। आपको इनका नाम याद रखना है, अर्जुन एरिगेसी। गा में 2 मात्राएं होंगी। एंड आपको ये चीज़ याद रखना है, ये हमारे भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। अर्जुन एरिगेसी जो हैं ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। सो आपको यही याद रखना है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने 25 अगस्त 2022 को 28वां अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है, ठीक। भारतीय ग्रैंड मास्टर
ठीक है। इन्होंने किसको हराया है, अगर आप याद कर पाएँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ठीक है, हराया जिनको है उनका नाम आपको याद रखना है। स्पेन के हैं ये, स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो, डेविड एंटोन गुइजारो, डेविड एंटोन गुइजारो, ये जो हैं इनको हराया है, ये स्पेन के हैं। बस इतना आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विश्व शतरंज संघ की। किसकी? विश्व शतरंज संघ, विश्व शतरंज संघ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड चेस फाउंडेशन, फेडरेशन। ठीक है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन। इस तरीके से ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें ये आपके इनकी स्थापना कब हुई, तो फाउंडेड में आप लिखिएगा। इनकी स्थापना जो हुई थी 20 जुलाई को हुई थी, 20 जुलाई 1924 में हुई थी। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में इनकी स्थापना हुई थी। आपको ये भी याद रखना है कहाँ पर हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर्स की, तो आपको इनके हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं। हेडक्वार्टर्स, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, SANNE, ये कहाँ है? हमारा स्विट्जरलैंड में है। सो आप SW लिख सकते हैं, याद रखना है। अगर हम बात करें डेप्यूटी प्रेसिडेंट इनके, तो इनके डेप्यूटी प्रेसिडेंट है हमारे विश्वनाथ आनंद जी। सो आपको इस तरीके से लिख लेना है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट, PRESIDENT। कौन है? विश्वनाथ, WISWANATHAN, विश्वनाथन आनंद, ANAND। ठीक, अभी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ आया आप लोगों को? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे कि विश्व जल सप्ताह हर साल किस महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है? आपको ये बताना है कि विश्व जल सप्ताह जो है हमारा किस महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है अगस्त। किस में? अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में ये जो आपका सप्ताह है इसका आयोजन 23 अगस्त से कब तक? 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आपका होगा। आपको ये भी याद रखना है कि कब से कब में होगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। हमारा उद्देश्य क्या है ऐसा करने का, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो एम आपको याद रखना है कि एम ये है हमारा, दुनिया का जो ध्यान है वो जल संकट और जल के सतत उपयोग की ओर आकर्षित किया जाए। ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है भाई कि ये किसके द्वारा आपका आयोजित किया जाता है। तो आपको ये लिख लेना है कि यह 1 मिनट में पेन थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ। यह स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कब मनाया जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। बस खाली इतना ही याद रखना है। तो आपके स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था, आंसर विल बी हमारा ये पहली बार जो ऑब्जर्व किया गया था। ठीक से लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको बस पॉइंट के फॉर्म में बता रही हूँ। अब आप लोगों को यहाँ तक आते आते समझ जाना चाहिए कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है हुई तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि मैम अभी भी दिक्कत हो रही, तो अभी भी आप बताइए कि और नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं और भी धीरे धीरे फिर आपको डेली बताऊँगी, समझाऊँगी। अभी खैर समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि मैं इतनी बार समझा चुकी हूँ। तो पहली बार ये आपका 1991 में आपका आयोजित किया गया था। कब? 1991 में आयोजित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं और हम लोग को लगता है कि यार ये क्या सब पूछ लिया एग्ज़ाम में। इस बार की थीम आपको याद रखना है, क्योंकि ये देखिए वाटर से संबंधित है और वाटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो आपको याद ही रखनी होंगी। वाटर हुआ, हमारा अर्थ हुआ। तो इस बार की जो थीम रही 2022 की वो आपको ज़रूर से याद रखना है, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। वेरी गुड, बहुत अच्छी थीम रही इस बार की। तो सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, ये इस बार की थीम रही। आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम जो पिछले डेज हैं कुछ उनको रिवीजन कर लें एक बार, अगर आप लोग चाहें तो। आप लोग की इजाज़त है तो अब हम रिपीट करते हैं 1 अगस्त से।
1 अगस्त को हमने क्या मनाया था, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हमने सेलिब्रेट किया था। उसके बाद हम आ गए थे किस पर, 6 अगस्त पर। 6 अगस्त को हमने क्या मनाया, हिरोशिमा डे मनाया, हिरोशिमा डे मनाया। उसके बाद हम 8 अगस्त पर आ गए। 8 अगस्त को हमने क्या मनाया, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। ठीक है, सुनना है खाली आपको। उसके बाद हमने मनाया 12 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया हमने। और साथ ही साथ हमने क्या मनाया था, विश्व हाथी दिवस। क्या मनाया था, हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस हमने सेलिब्रेट किया। उसके बाद हम आ गए 13 अगस्त पर। 13 अगस्त को हमने क्या मनाया था, विश्व अंगदान दिवस मनाया, विश्व अंगदान दिवस। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को कुछ कुछ तो याद हो ही गए होंगे। 19 अगस्त को क्या मनाया है हमने, विश्व फोटोग्राफी डे। क्या मनाया था, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया। साथ ही साथ हमने विश्व मानवतावादी दिवस मनाया। उसके बाद हम आ जाते हैं 29 अगस्त पर। हम क्या मनाएंगे इसको, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाएंगे। 1 मिनट, राष्ट्रीय खेल दिवस क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाएंगे। 30 अगस्त को हम क्या मनाएंगे, लघु उद्योग दिवस, लघु उद्योग दिवस, उद्योग दिवस। और जो आपने यहाँ पर सप्ताह देखा है वो भी आप यहीं पर इंक्लूड कर लीजिएगा। अभी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे है, 1 मिनट, मैं एक बार इसको पूरा दिखा देती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कि अगस्त 2022 में IDFC लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, MD। ये जो आपके हिंदी में प्रबंध निदेशक हैं इनको हम क्या कहते हैं, MD, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। पता होना चाहिए आप लोगों को, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IDFC लिमिटेड इन अगस्त 2022। तो यहाँ पर आपको बताना है, आपका आंसर क्या होगा, महेंद्र N शाह। कौन, महेंद्र N शाह को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें 1 अक्टूबर से ये अपना पद ग्रहण करने वाले हैं। याद रखिएगा किसका स्थान लेंगे, स्थान महत्वपूर्ण है कि ये किसका स्थान लेने वाले हैं। सो आपको स्थान याद रखना है कि ये स्थान लेने वाले हैं सुनील कक्कड़ का। किसका, सुनील कक्कड़ का। नेहा कक्कड़ मत कर दीजिएगा, ये सुनील कक्कड़ हैं आपके। तो सुनील कक्कड़ का ये स्थान लेने वाले हैं। IDFC हमारा फर्स्ट बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, याद रखिएगा। IDFC की बात करते हैं हम लोग, IDFC। अगर हम IDFC की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनकी स्थापना कब हुई थी, सो स्थापना भी आप लोगों को याद रखना है, स्थापना इनकी 2015 में हुई थी। ठीक, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, 1 मिनट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के रूप में घोषित किया गया है। आपका हेडिंग क्या होगा, हेडिंग होगा भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला। Which district has been declared as the best aspirational district in India in August 2022? आकांक्षी जिला का मतलब क्या होता है, आकांक्षी जिला का मतलब होता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, हरिद्वार। आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ये जो आपका है हरिद्वार, इसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में पहला स्थान हासिल किया है। आकांक्षी जिला जो आपका कार्यक्रम है ये आपका 2018 में शुरू किया गया था और इस उद्देश्य में देश भर में कुल 112 सबसे कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश भर के 112 सबसे कम, कितने, 112 सबसे कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से जो है परिवर्तित करना है। तो उद्देश्य आपको याद रखना है। ठीक, सो अभी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सब चीज़ें। हरिद्वार के बारे में आपको लिखना है, इसने 1 मिनट, इसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक, कौन सा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में पहला स्थान हासिल किया है। आकांक्षी जिला, ये जो आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया ये भी आपको याद रखना है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। कब, 2018 में शुरू
किया गया था। उद्देश्य क्या है आकांक्षी जिला कार्यक्रम का, तो उद्देश्य भी हमें पता होना चाहिए। तो उद्देश्य आप लोगों को यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ, सो आप लिख लीजिएगा उद्देश्य। उद्देश्य है आपका देश भर के 112 सबसे कम विकसित, मतलब जो आपके कम विकसित हैं, 112 सबसे कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगस्त 2022 में एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट, हेडिंग क्या होगी, एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट। ये इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में होने वाला है। और जो एशिया कप 2022 है, इसकी शुरुआत 27 अगस्त को दुबई में, कहाँ पर, दुबई में, याद रखिएगा, दुबई में इसकी शुरुआत। आपको क्या लिखना है, इसकी शुरुआत दुबई में श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के बीच, मैच के साथ होगा, शुरुआत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ क्वेश्चन को, अब आपको दिख रहा होगा। 2 सितंबर 2022 को कौन सा नौसेना जहाज भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। सो आपको यहाँ पर याद रखना है कि INS विक्रांत, कौन सा, INS विक्रांत जो है हमारा, ये हमारा भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। कब, 2 सितंबर 2022 को। INS विक्रांत जो है हमारा देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, आपको ये भी याद रखना है, जो कि आपके केरल में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। बस आपको एक ही पॉइंट इसमें याद रखना है, मैं नोट करवा देती हूँ। देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है हमारा, INS विक्रांत केरल में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किसकी, भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी। तो आपको यहाँ पर इंडियन नेवी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। आप लोगों को बार बार मैं रिपीट करवाती रहती हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को याद हो गया होगा। सबसे पहला हम याद करते हैं कि ये आपकी कब इनकी स्थापना की गई थी। तो फाउंडेड 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1950 को इनकी स्थापना की गई थी। इनके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ND यानी कि न्यू दिल्ली में है, आपको बताया गया था। अगर हम बात करें कमांडर इन चीफ, तो आपको बताया गया है कि जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जी होंगे वही इनके कमांडर इन चीफ होते हैं। कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो हमारी प्रेसिडेंट कौन है, आप सभी को पता होगा, मुर्मू जी हैं। तो ये हमारी वर्तमान में कमांडर इन चीफ हैं, ये आपको याद रखना है। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खुलने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, ये आपका बेंगलुरु में खुलने जा रहा है। कहाँ पर, बेंगलुरु में। हेडिंग क्या होगी, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस। किसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको लिखना है इसका निर्माण L&T, किसके द्वारा, L&T जो है आपके, L&T लार्सन एंड टूब्रो, इनके द्वारा किया जा रहा है, बस। अगर हम बात करें L&T की, तो ये जो हमारे L&T हैं वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटेड तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। अब हम कुछ चीज़ें L&T के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, L&T के बारे में।
तो पहला तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, LNT का मतलब क्या है, लार्सन एंड ट्रूबो। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ LARSEN, लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड। ठीक, याद हो गया आपको, थोड़ा बहुत याद हो गया होगा, क्योंकि अगर हम एक बार सुन लेते हैं ना, वो लिख लेते हैं तो थोड़ा बहुत याद हो ही जाता है। अगर हम बात करें कब इनकी स्थापना की गई थी, तो फाउंडेड कब, 7 फरवरी। आपको 7 फरवरी नहीं याद रखना है, आपको बस 1946 याद रख लेना है खाली। अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर की, तो इनके हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। CEO कौन है LNT के, तो CEO इनके जो हैं वर्तमान में, वो हैं आपके SN सुब्रमण्यम। कौन है, SN सुब्रमण्यम, MANYAN। आया आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट क्वेश्चन है आपसे। अगस्त 2022 में टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदक किसने जीता है। आपको ये बताना है, हु हैज़ बीन अ हिस्टोरिक मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन टोक्यो इन अगस्त 2022। सो आंसर विल बी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इनका नाम बहुत बड़ा है, एक ही व्यक्ति हैं, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, और चिराग शेट्टी आपकी अलग है, नहीं तो आप एक ही इनको मिक्स कर दें। और यह पुरुष युगल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है। आपको ये भी याद रखना है, तो यहाँ पर मैं नोट करवा देती हूँ आपको। यह पुरुष युगल प्रतियोगिता का मतलब है मेंस डबल्स कंपटीशन। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अगर आपको युगल नहीं समझ में आता है तो कम से कम यहाँ से समझ में आए, मेंस डबल्स कंपटीशन में पदक जीतने वाली पहली जोड़ी बनी है, पहली भारतीय जोड़ी, याद रखिएगा, पहली भारतीय जोड़ी बनी है। बस आपको इतना ही याद रखना है इस क्वेश्चन में। आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगा है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच।